हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और हम जो है अपनी अगली क्लास को आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपने देखा था, हमने पिछली क्लास में अनुपात की 2 कक्षाएं पूरी कर ली थी और उन दोनों कक्षाओं में हमने अपना जो भी बेसिक बनता है रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड, यानी कि अनुपात और समानुपात से संबंधित, वो सारा कंप्लीट कर लिया था। आज ये हमारी जो क्लास रहने वाली है, ये अंतिम क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके रीट प्रीवियस ईयर के बेस पर रहने वाले हैं। यानी रीट के पीछे जितने पेपर हुए हैं उनमें कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो आज आप लोग देखने वाले हो। आप इस क्लास में ये चीज भी देखोगे कि किस तरह से कितने आसान आसान प्रश्न रीट के अंदर आ रहे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रीट पात्रता है, इसके अंदर हाई लेवल का आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर होंगे। तो हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, यदि 12 वर्ष बाद कंवर 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो कवर की क्या ज्ञात करनी है? हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि कवर की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x है। अब क्वेश्चन में पहली लाइन देख रही 12 वर्ष बाद, तो हम क्या लिखेंगे, 12 वर्ष बाद आयु। तो 12 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी है, x है, तो प्लस में कितना, 12। अब इसी तरह से 4 वर्ष पूर्व, तो क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष जब पूर्व की बात कर रहा है, बाद में हमने क्या किया था, वर्तमान में 12 को प्लस कर दिया था क्योंकि ये बाद की बात कर रहा था। और यहाँ ये बात किसकी कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। तो यानी वर्तमान में से हम क्या करेंगे, अपने पास वर्तमान कितनी है, x है। अगर x में से 4 माइनस कर दे तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, 4 वर्ष पूर्व की आ जाएगी। अब हम देखेंगे, हमें बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद कवर 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना हो जाता है। कितना गुना बोल रहा है क्वेश्चन, कि 12 x प्लस कितना है, 12। तो x प्लस 12 3 गुना हो जाता है 4 वर्ष पूर्व की आयु का। तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ x माइनस कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो x प्लस का कितना आएगा, यहाँ तो अपने पास 12 ही आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और माइनस का कितना, 12। अब जो x वेरिएबल है उसको एक तरफ ले जाएंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ अपने पास x है, ये कितना होगा, माइनस का 3x, उधर माइनस का 12 है और ये वाला प्लस का 12। जब बराबर के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मान लो इधर कोई संख्या है, इधर है, अगर यहाँ प्लस की है और उधर दूसरी साइड जाएगी तो वो माइनस में चली जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस में है तो दूसरी साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर दूसरी साइड डिवाइड में, और इसी तरह से मान लो डिवाइड में कोई संख्या है तो वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो ये तो थी हमारी बेसिक बात। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस के 12। अब देखो माइनस के 2 x निकल कर आ गए, इधर से माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अपना, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आया, 12। यानी x का मान मेरे पास कितना निकल कर आया, 12 निकल कर आ गया। जब x का मान हमारे पास 12 आ गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी। तो हम बताएंगे 12 वर्ष। अब ऑप्शन पर आओ, पहले में 8 वर्ष गलत, दूसरे में 10 वर्ष गलत, तीसरा ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी तीसरे ऑप्शन में कितनी दे रखी थी, 12x। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो पूछ क्या रहा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। क्या बताओ? 5 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। इसके अलावा ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, तो बात करें रीट 2022 की, तो रीट 2022 में आप देख लो कितना आसान क्वेश्चन आया था। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी पहली क्लास में भी किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं, तो हम रुपए लिख लेते हैं। कितने दे रखे हैं? 20, 10 और 5। अब इसके अलावा हमें अनुपात दे रखा है इन रुपयों का, यानी रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? 3, 4 और 5 अनुपात में है, तो हम मान लेते हैं 3x, 4x और कितना? 5x। अब ये जो राशि आई है, यानी 20 रुपए में 3x राशि मिल रही है, 10 रुपए में 4x राशि मिल रही है, 5 रुपए में 5x राशि मिल रही है। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये कितना निकल कर आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ अपने पास मान आ जाएगा, ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, तो 60x। ये कितना हो गया? 40x। ये कितना हो गया? 25x। यानी अपने पास टोटल आ गई 60x, रेशियो में कितना? 40x, रेशियो में कितना? 25x। अगर इन सबको प्लस करूं तो इसका जो टोटल होगा वो होगा 125x। अब अगर हम x का मान निकाल लें तो जो चीज हमें क्वेश्चन में पूछी है वो हम आसानी से बता सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आया? 125x। क्वेश्चन में टोटल धन कितना दे रखा है? 1000 रुपए। तो यहाँ से x बराबर 1000 बटे में कितना होगा? 125। अब यहाँ से देखो 25 को काटेंगे, इसको 25 से, तो कितनी बार? 5 बार। ये कितनी बार? 40 बार। 5 से कैंसिल करेंगे कितना? 8। यानी जो x का मान है वो अपने पास निकल कर आया 8। x का मान कितना आया? 8। क्वेश्चन बोल रहा है 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 5 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो 5x है अपने पास। तो अगर मैं यहाँ x का मान रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? नोटों की टोटल संख्या आ जाएगी। तो x का मान कितना है? 8। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40। यानी कि 5 रुपए के नोटों की संख्या हमारे पास कितने निकल कर आ गई? 40 आ गई। अब आपको ऑप्शन में देखना है, जहां भी ऑप्शन में आपको 40 दिखाई दे वही क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर। पहले में 32 नहीं होगा, दूसरे में कितना है? 25 नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा दे रखा हमें कितना? 40। तो हमारा चौथा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखो कितना आसान प्रश्न था और पूछा कब गया है? रीट 2022 में। तो इससे क्या समझ रहे हो? आपकी जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है, आपका जो स्तर रहने वाला है प्रश्नों का, वो एकदम आसान रहने वाला है। इतना आपको डीपली उसमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आसानी से आप रीट 2025 यानी कि फरवरी के अंदर हमारी जो रीट पात्रता का एग्जाम होने वाला है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने और वो क्वेश्चन भी रीट प्रीवियस ईयर का ही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखो आपके सामने है क्वेश्चन, रीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात 16:25 कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। ऐसे के ऐसे प्रश्न हमने अपनी पिछली 2 कक्षाओं में किए थे और हमारा तीसरा क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यहाँ से आप एक चीज अच्छे से समझ सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो एकदम अच्छे किए हैं और वहां से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े। तो हम मान लेते हैं यहाँ कितना है? 16, इसमें हमने x जोड़ दिया, अपोन में कितना? 25, उसमें भी कितना जोड़ दिया? x। तो जो अनुपात है वो 2/3 निकल कर आ रहा है। तो क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है
कि इस x का मान क्या होगा, यानी अगर यहाँ से x का मान आ जाए तो हमें पता चल जाएगी कि हमें कौन सी संख्या इसके अंदर जोड़नी है। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस में 3x बराबर कितना, 50 प्लस में 2x। यहाँ 3x है, 2x इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा अपने पास। जैसे 3x माइनस का 2x, उधर 50 है, बराबर में जाएगा बराबर से तो माइनस में हो जाएगा 48। तो यहाँ से कितना निकल कर आया, अपना x निकल कर आ गया। इसी तरह 50 में से 48 जाएंगे तो अपना मान निकल कर आया 2, यानी कि वो जो संख्या होगी वो 2 होगी। कौन सी संख्या होगी, 2 होगी। और ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है थर्ड में, इसलिए हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन था, इसको करने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता। जो भी पूछा जाए वो संख्या लिखो, प्लस में x मानो, नीचे भी क्या कर रहा है, प्रत्येक में प्रत्येक पद की बात कर दे तो दोनों में प्लस करना है। अगर अंश या हर की बात करें तो आपको पता है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, और बराबर में जो भी अनुपात दे रखा है वो रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, निकल कर आ जाएगा। इसीलिए कहा है कि जीत का स्वाद चखने के लिए हमें पहले हार का स्वाद चख लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, रीट 2012 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, रीट 2012 में। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखो हमें दे रखा a अनुपात b और समानुपात c d, यानी क्या दे रखा है, a अनुपात में b और समानुपात में कितना दे रखा है, c अनुपात d। अब यहां से हम अगर करें तो क्या होता है अपना, यहां से ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब संख्याएं दे दी कि a c और d क्या है, अपना वित्तानुपात है। और हमने जब टाइप्स पढ़े थे, इनके प्रकार पढ़े थे, तब इस चीज को आसानी से समझा था। तो ये क्या लिखा जाएगा, a बट्टे में c बराबर c बट्टे में d, यानी पहली संख्या के बट्टे में अगली संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ से एक चीज हम समझ सकते हैं, यहाँ से ए बी इक्वल सी डी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी बी इक्वल सी होगा, बी के बराबर क्या होगा, सी होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा। हमें क्या बताना है, इस प्रश्न में गलत कथन के बारे में बताना है। और आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन रीट 2011 में आया था। इससे आप देख रहे हो कि कितने आसान जो क्वेश्चन है वो रीट के अंदर पुटअप हो रहे हैं, यानी बेसिक नॉलेज के ऊपर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखो यदि राशियां ए बी सी डी समानुपाती हैं, समानुपाती का मतलब यहाँ a है, अनुपात b, और ये समानुपात c, और अनुपात में क्या d है, तो AD बराबर BC। अब मैंने बोला बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, तो बाहर का बाहर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास निकल कर आया AD इक्वल में कितना, B और C। यही चीज इसमें दे रखे, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो तो अपना राइट होगा भाई, यानी हमें छाटना कौन सा, गलत, यानी ऐसे पहला तो एकदम सत्य है, यानी एकदम सही है। अब हम बी नंबर में क्या दे रखा हमें कि समानुपात है, सेम यही क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी नहीं लिख सकते बी डी। तो ये कथन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, कि ये सेम क्वेश्चन है, ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला गलत होगा। अब इसमें आते हैं, इसमें दे रखा ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है विलोम, यानी कि उल्टा। जैसा कि कल और परसों की क्लास में हमने पढ़ा था, जितने भी टाइप्स पढ़े थे हमने समानुपात में, उसके अंदर ये चीज आई थी कि विलोमानुपात क्या होता है। जैसे हमें दे रखा हो ए अनुपात बी,
और हमसे क्या पूछ ले, इसका विलोमानुपात बताओ, तो मैंने बताया था कि ये मेरा हाथ सीधा है और अपने हाथ का मैं विलोमानुपात पूछूं तो मैंने इस हाथ को ऐसे उल्टा कर दिया, तो जैसे ही मैंने उल्टा किया तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया, विलोमानुपात निकल कर आ गया। तो यानी जो संख्या दे रखी होती है उसको हम उल्टा लिख देंगे तो वो हमारा सही हो जाएगा। a अनुपात b है तो इसका क्या निकल कर आएगा, b अनुपात a, यानी ये भी हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं डी का। डी में दे रखा है यदि राशियां ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल ए सी, तो ये भी अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमारा जो गलत कथन है असत्य वो कौन सा है, सेकंड, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें यदि ए बी अनुपात, यानी किस किस का अनुपात दे रखा है हमें, ए प्लस में बी और अनुपात में बी प्लस में सी और अनुपात में कितना, सी प्लस में ए, ये कितना दे रखा है 6:7:8, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है हमें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14, यानी 14 मान दे रखा है। यहाँ हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं, यहाँ भी x यहाँ भी x, इन सबको जो प्लस करेंगे तो प्लस करते ही क्या निकल कर आया अपने पास, a प्लस का b प्लस का b प्लस में c प्लस c प्लस का a। अब एक चीज देखो, जब ये प्लस हुए हैं तो इनके जो अनुपात दे रखे हैं वो भी क्या होंगे, प्लस होंगे, तो बराबर कितना आया 6x प्लस का 7x और प्लस का 8x। यहां से आप देख रहे हो एक a ये रहा एक ये रहा, तो यानी कितना बन रहा है 2a प्लस में 2b प्लस में 2c बराबर, इन सबको हम प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 21x, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 8 और से 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 21, तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो कितना बचा a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना 21x। यहां से अपने पास मान कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 21x/2। अब एक चीज देखो, इसके अकॉर्डिंग अपने पास मान a प्लस बी प्लस सी का कितना आया 21x/2, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें 14 दे रखा है, तो अगर मैं इसका मान 14 रख देती हूँ बराबर में कितना 21x/2। अब यहाँ से देखो 7 से 7 या 21, 7 दूनी 14, यहाँ से x का मान निकल कर आ गया 4/3, x का मान अपने पास कितना निकल कर आ गया 4/3। जब x का मान आ गया तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, c का मान निकाल सकते हैं। तो c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना देर का हमें टोटल 21x आया अपना, तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना है 6x प्लस में c इक्वल कितना कर देंगे 21x/2, तो यहाँ से c बराबर मान निकल कर आएगा 21x/2 माइनस का 6x, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आंसर अपने पास आ जाएगा 9x/2, यानी c का मान कितना आ गया 9x/2। अब हम यहाँ x का मान रख देते हैं 9/2 मल्टीप्लाई में 4/3, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना 2, 3 से कैंसिल करेंगे 3, 3 2 जा कितने 6, यानी c का जो मान है वो अपने पास कितना निकल कर आया 6 निकल कर आया। अब क्वेश्चन में देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा हमें 6, तो हमारा जो पहला आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, 54, तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा 54। उसके बाद बोल रहा है यदि छात्रों की संख्या के 4/5 गुनी हो तो छात्रों की संख्या क्या होगी, यानी कि जो गर्ल्स दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं, बॉयज की 4/5 दे रखी हैं। तो यहां से अगर मैं
गर्ल्स और बॉयज की संख्या निकाल लेती हूँ तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, इसका आंसर भी निकाल सकती हूँ। तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, बॉयज की कितने मान लेंगे, बॉयज की संख्या तो कितनी हो जाएगी 5x, और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितने निकल कर आ जाएगी 4x। यहाँ से लड़कियों की संख्या कितनी आई 4x और लड़कों की कितनी आई 5x। इसको रेशो में करेंगे तो एक साइड बॉयज लिखेंगे एक साइड गर्ल्स लिखेंगे। यहाँ 5x और यहाँ कितनी 4x। अब क्वेश्चन में देखो टोटल संख्या दे रखी है, तो अगर मैं इन दोनों का प्लस करूं और बराबर में क्या रखूं 54, तो x का मान अपने पास निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो 5x प्लस में कितना 4x और बराबर में कितना 54, ये टोटल कितना हो जाएगा 9x इक्वल कितना 54। यहाँ से 9 6 54, यानी x का जो मान है वो अपने पास कितना निकल कर आया 6। जब हमारे पास x का मान निकल कर आ गया तो इसमें चाहे हमें किसकी संख्या पूछे, छात्रों की, चाहे हमें छात्राओं की, यानी चाहे बॉयज की पूछे चाहे हमें गर्ल्स की पूछे, हम दोनों ही बता सकते हैं। तो हम दोनों बता देते हैं। बॉयज कितने थे 5x थे, तो 5 गुना में 6 यानी कितने 30। गर्ल्स की बात करें तो कितने 4 गुना में 6 यानी कितनी 24। और इसमें हमसे पूछ रहा है छात्रों की यानी लड़कों की संख्या, और लड़कों की कितनी संख्या आएगी 30 आएगी, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। और ये क्वेश्चन भी रीट 2012 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, तो इतने ही आसान प्रश्न आपसे रेट में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 210 रुपए राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त धन क्रमशः होगा, यानी दोनों के अंदर बांटने पर टोटल जो धन है वो कितना आएगा पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ राम लिख लेंगे और एक तरफ श्याम लिख लेंगे। राम का अनुपात 7 दे रखा है और श्याम का 3 दे रखा है। अपनी तरफ से यहाँ भी x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेते हैं। अब 210 रुपए टोटल है उसको क्या कर रहा है बांट रहा है, तो यहाँ जब 210 कर रहा है तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, यानी कि कितना 7x प्लस में 3x बराबर कितना 210 रुपए। टोटल हो जाएंगे 10x बराबर 210 रुपए। 0 से 0 कैंसिल। x का मान कितना निकल कर आया 21। जब अपने पास x का मान आ गया तो हम राम की राशि भी बता सकते हैं और किसकी राशि श्याम की राशि भी बता सकते हैं। तो यहाँ से राम की कितनी हो जाएगी 7 को 21 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 147। कितना निकल कर आएगा 147। श्याम की करेंगे तो 3 गुणा में 21 तो कितना हो जाएगा 63। यानी राम और श्याम की दोनों की अपने पास राशि निकल कर आ गई। अब ऑप्शन में देखते हैं 147 और 63 हमारा पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा जो पहला पर्सन है वही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन में जब हमें क्या दे रखे हो दो व्यक्तियों का अनुपात दे रखा हो और राशि दे रखी हो और अलग अलग पूछे कि ये जो राशि है इनको राम और श्याम कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, बराबर में जो राशि दे रखी है उसका मान रखेंगे, वहां से अपने पास x का मान आ जाएगा। और जब x का मान आ जाएगा तो जो भी चीज हमसे पूछी जा रही है वो हम आसानी से यानी आराम से निकाल कर दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ₹1360 को राम और यानी 1360 रुपए हैं जो राम और श्याम को मिले हैं। किसको राम और श्याम को मिले हैं। यदि राम को 11 रुपए मिले और श्याम को 15 रुपए मिले तो इस प्रकार के विभाजन में राम का और श्याम को क्रमशः कितने मिलेंगे। यानी हमसे क्या पूछ रहा है राम और श्याम का पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है 2011 में आया हुआ है। यानी हमें ये जो दे रखा है ये सिर्फ किसका दे रखा है राम का दे रखा है। ये राशि किसको मिल रही है
राम को मिल रही है। तो देखो जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वही हमें करना। सबसे पहले हम एक साइड राम लिख लेते हैं, एक साइड श्याम लिख लेते हैं। राम को 11 रुपए मिल रहे हैं, श्याम को 15 रुपए मिल रहे हैं। हम x मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब यहाँ से देखो राम को 13,260 रुपए मिल रहे हैं और ये इस राशि के अकॉर्डिंग टोटल करेंगे तो टोटल कितनी राशि आ जाएगी अपने पास? 26x। कितना आ जाएगा? 26x। हमारे पास सिर्फ राम की राशि दी हुई है तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? 11x बटे में 26 मल्टीप्लाई कितना? 13,260। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। यहाँ कितना? 6 6 3 0। अब 13 से वापस करेंगे इसको कैंसिल तो 13 5 जो कितने? 65। 13 एकम 13 और 0 यानी 510 निकल कर आ गया मान। तो 11x गुणा में कितना? 510। तो टोटल कितना आ जाएगा? अगर हम 510 को 11x से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? मान निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5610। कितना होगा? 5610। यानी राम का कितना निकल कर आ गया? 5610। कितना निकल कर आया? 5610। अब सेम इसी प्रकार हम किसका निकाल लेंगे? यहाँ से श्याम का निकाल लेंगे। तो श्याम का कितना हो जाएगा अपने पास? श्याम की राशि हमें कितनी दे रखी है? 15x बटे में कितना? 26 गुणा में कितना? 13,260। हमें पता है इसको इससे कैंसिल करेंगे तो मान कितना आना है? 510। यानी 510 को क्या करना है? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7,650 रुपए निकल कर आ जाएगा। यानी अपने पास राम का तो कितना आया? 5,610 और श्याम का कितना आया? 7,650। अब चेक करते हैं ऑप्शन। दूसरा ही ऑप्शन अपना क्या बैठ रहा है? करेक्ट बैठ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा होगा हमने 9 क्वेश्चन किए हैं और 9 के जितने 9 क्वेश्चन किए हैं वो सब के सब रीड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे? एकदम आसान थे। इसीलिए आपको क्या करना है? एकदम बेसिक लेकर चलना है और वहीं से क्वेश्चन उठेंगे। आप PYQ जरूर लगाइए जितने भी रीड प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसके साथ CTET में भी जितने क्वेश्चन आए हैं वो भी आप लगा सकते हो। उन क्वेश्चन से भी आपको क्या होगा? काफी फायदा होगा। तो जैसे कि कहते हैं काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कि काम ऐसा करो पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, कि यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अब हम अपना क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10 नंबर। इसमें हमें क्या दे रखा है कि 3 मित्र हैं और उनके कितने रुपए हैं? 624 रुपए को आपस में यानी अनुपात में बांट रहे हैं। और इस बार जो अनुपात है वो हमें फ्रैक्शन में दे रखा है। और ये चीज हमने अपनी पिछली कक्षा में सीखी थी कि जब अनुपात हमें फ्रैक्शन में दे रखा हो तो हम उसको क्या बनाएंगे? सिंपल फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे, यानी इसको हम साधारण रूप में लिखेंगे। क्योंकि नोट लगाकर मैंने एक चीज लिखवाई थी कि जो अनुपात आपका होता है उसको सदैव सरलतम रूप में हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस अनुपात को सरलतम रूप में लेके आएंगे। कितना दे रखा है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 2 3 4 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो मल्टीप्लाई क्या करोगे? 12 रेशियो कितना? 1/3 मल्टीप्लाई कितना करोगे? 12 से। वापिस अनुपात कितना? 1/4 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 12 से। अब यहां से देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, 3 से करेंगे तो 4 और 4 से करेंगे तो 3। यानी अपने पास 6:4:3 मान निकल कर आ गया। ये पहले मित्र का, ये दूसरे मित्र का और ये तीसरे मित्र का। अब क्वेश्चन के अंदर देखो बोरा तीनों मित्रों को ये राशि बांट रहा है तो तीसरे मित्र की पूछ रहा है। तो तीसरा मित्र कितना है? 3 ले रहा है। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 4 10 और 3 कितने? 13 मल्टीप्लाई कितना? 624।
अब अगर हम 3/13 गुना 624 को हल कर लेते हैं तो अपने पास क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ आंसर निकल कर आ जाएगा। 13 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 48, 13 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 अपना निकल कर आएगा, यानी 144। अब ऑप्शन में देखते हैं 144 कहाँ है, तो अपने पास डी नंबर ऑप्शन में कितना दे रखा है 144 दे रखा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिया। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ये क्वेश्चन है आपका, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। कितना है, दो व्यक्तियों के आय का जो अनुपात है, एक तरफ हम क्या लिखेंगे आय लिखेंगे और अनुपात कितना दे रखा है 9:7। उसके बाद खर्च का अनुपात लिखेंगे तो खर्च कितना दे रखा है 4:3 और बोला प्रत्येक में 200 रुपए बचा रहा है। बचत कितने की कर रहा है, प्रत्येक 200 रुपए की क्या कर रहा है बचत कर रहा है। इस क्वेश्चन को आपको आसानी से समझना है, अगर ध्यान दोगे यहाँ तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। देखो हमें पूछ रहा है कि बचाने के बाद में अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय, जब हमें आय दे रखी हो, खर्च दे रखी हो और बचत दे रखी हो, तो उन क्वेश्चन को हल करने का एक शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना निकल कर आ गया अपना 27। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आया अपना 28। इन दोनों का हमें अंतर देखना है, इनका अंतर कितना आएगा अपने पास 1 आएगा। अब बात करते हैं खर्च और बचत की। यहाँ से भी क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितने आ जाएंगे 800 रुपए और यहाँ से करेंगे तो कितने 600 रुपए। अब 800 और 600 का क्या देखो डिफरेंस देखो, तो यहाँ से डिफरेंस कितना निकल कर आया 200 रुपए का। कितना निकल कर आया अपने पास 200 रुपए का, यानी 1 के बराबर कितना आ गया 200। जब 1 के बराबर 200 है तो हमसे अधिक आय वाला पूछ रहा है। अधिक आय किसकी है 9 की है, तो इसको अगर मैं क्या कर दूं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा 9 दूनी कितने होंगे 18, यानी 1800। यहाँ पर आपको अधिक आय ना देकर कम आय की बात करता, कम आय कितनी है 7 है अपने पास, तो 200 को क्या करते 7 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 1400। तो क्वेश्चन में पूछा हमसे अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय, तो अधिक आय वाले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितने निकल कर आ जाएगी अपने पास 1800 रुपए निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से आज हमने 11 क्वेश्चन किए हैं और 11 के 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। और एक चीज आपने नोट की होगी इस चीज से कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे जनरल नॉलेज के आधार पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक से का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा इसके अंदर हमें कहीं घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और हमारी पात्रता एग्जाम आसानी से निकल जाएगी। जाते जाते अंतिम पंक्तियां हैं आप सबके लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, कि क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक शेयर करते रहना है, सहयोग करते रहना है आपको। हम मिलेंगे दोबारा से अपने अगले टॉपिक के साथ। आपने देखा हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, हमने औसत कर लिया, अनुपात समानुपात कर लिया, अनुपात और समानुपात। इसके अलावा हमने क्या कर लिया, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन जितने बन रहे थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा हमने साधारण ब्याज को भी क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, साधारण ब्याज। अब हमारी जो अगली क्लास रहने वाली है वो हमारी किसकी रहने वाली है, वर्ग और वर्गमूल की। यानी कल की जो क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, वर्ग और
वर्गमूल की। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन रीट के अंदर कंफर्म पूछा जाता है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और मिलते हैं दोबारा से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।